बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मौजूदा दौर में अगर हम स्कूल, कॉलेज या दफ्तर जा रहे हों और हमारे ज़हन में ये ख्याल आए कि हम कहीं लेट तो नहीं हो रहे, तो फ़ौरन हम मोबाइल या घड़ी निकाल कर उससे वक़्त देख लेते हैं। नाज़रीन, पुराने ज़मानों में वक़्त का तयन कैसे किया जाता था, तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि पुराने ज़माने में वक़्त का तयन कैसे किया जाता था। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नाज़रीन, पुराने वक्तों में रोशनी यानी धूप के ज़रिए ही वक़्त का तयन किया जाता था। धूप घड़ी वक़्त मालूम करने के लिए दुनिया का अवलीन और सादा तरीन ज़रिया समझी जाती है। इस आले की मदद से इंसान दिन के औकात में वक़्त मालूम कर लिया करता था। धूप घड़ी से दिन में वक़्त किसी चीज़ के साए के घटने और बढ़ने से मालूम किया जाता था। इब्तदा में किसी छड़ी या खड़े पत्थर को अमूदी तौर पर ज़मीन में गाड़ दिया जाता था। धूप से इसका साया ज़मीन पर पड़ता। मुख्तलिफ़ औकात में ये साया सूरज के साथ साथ घटता बढ़ता रहता था। साए के इसी घटने बढ़ने से वक़्त मालूम किया जाता था। जब इंसान ने तहज़ीब व तमद्दन की बुनियाद रखी तो धूप घड़ी ने एक मुसत्ता तख्ते की शक्ल इख्तियार कर ली। इस तख्ते पर औकात हिंदसों में रकम होते थे। एक उफ़क़ी कांटे या सुई की मदद से इन हिंदसों पर मुतहर्रिक साया डाला जाता था। इस तरह ये कांटा या सुई धूप घड़ी की सुइयों का काम देता था। वक़्त मालूम करने के लिए इस तरह की धूप घड़ी तकरीबन 3500 कबल मसीह में कुल्दानियों और चीनियों ने ईजाद की थी। मिस्र में वक़्त मालूम करने के लिए धूप घड़ी का काम अहरामों और खम्भों से लिया जाता था। यूनानी तहज़ीब व तमद्दन के अरूज के दौर में मसलसियात के इल्म की तरक्की से धूप घड़ियों के ज़िमन में ठीक ठाक हिसाबात रखने का इम्कान पैदा हुआ। 610 कबल मसीह से 547 कबल मसीह के दरमियान यूनानी इल्म फ़ल्कियात के बानी एनाक्सीमेंडर 611 कबल मसीह और 547 कबल मसीह ने दुनिया की पहली बाकायदा धूप घड़ी ईजाद की थी। एनाक्सीमेंडर को बाज़ मुअर्रिखीन ने यूनानी फ़लसफ़ा की पहली नसरी तहरीर का मुसन्निफ़ भी बताया है। नाज़रीन, वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन।